अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सबका? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेल। स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6.13 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अ बैग कंटेनिंग 2 रेड 3 ग्रीन 5 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। ठीक है, एक बैग है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट क्वांटिटी के बॉल्स रखे गए हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स आर रिप्रेजेंटेड इन अ सैम्पल इफ़ 4 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। तो कहता है अगर हम उस बैग में से 4 बॉल्स रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, निकालते हैं, तो आप हमें बताएं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो चारों के चारों बॉल्स चारों कलर के हों। ठीक है, ऑल कलर्स के हों, मतलब एक रेड हो, एक ग्रीन हो, एक ब्लू हो और एक येलो हो। 4 कलर्स दिए गए ना, और यहाँ पे 4 बॉल्स ही हमने ड्रॉ करने हैं, निकालने हैं, सेलेक्ट करने हैं उनमें से, और हमने बताना है कि वो जो 4 बॉल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो चारों क्या हो, एक एक कलर का एक बॉल हो। ठीक है, बॉल ऑफ ऑल कलर्स यहाँ पर उसने बता दिया हमें। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से हल हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि गिवन डाटा में हमें उसने कलर्स बताए हैं डिफरेंट बॉल्स के, जो आपके सामने लिखे गए हैं। यहाँ पे रेड हमारे पास 2 बॉल्स हैं, ग्रीन 3 हैं, ब्लू बॉल्स हमारे पास 5 हैं, ठीक है, और येलो बॉल्स 2 हैं, और टोटल हमारे पास 12 बॉल्स हैं। और इन 12 में से हमने 4 जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं रैंडमली। और जब हम इन चारों को सिलेक्ट करें तो हमारे पास सारे कलर्स में से एक एक बॉल बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी सैम्पल स्पेस बनाते हैं। एन ऑफ एस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। टोटल बॉल में से टोटल 12 है, ठीक है, कॉम्बिनेशन जितने हमने ड्रॉ करने होते हैं या सिलेक्ट करने होते हैं वो कितने हैं हमारे पास? 4। तो 12C4 कैलकुलेटर से मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में किस तरह से हम कॉम्बिनेशन लेते हैं। ठीक है, जिसको नहीं लेना आता तो वो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन को कैलकुलेटर से हम किस तरह से जो है वो ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 12C4 करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 495। ठीक है, तो ये जो सैम्पल स्पेस होता है ये हमें बताता है कि हमारे पास 495 टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है, कि हम जब भी 12 बॉल्स में से 4 बॉल्स ड्रॉ करें, ठीक है, रैंडमली, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 495 दफ़ा हम जो है ना ये काम कर सकते हैं, रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, इतने आउटकम्स आ सकते हैं टोटल हमारे पास। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस होगी जो हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब हम अपनी जाते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ जो हमने फाइंड करनी है। और उसने जैसा कि हमें बताया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, P स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, किसकी फाइंड करनी है? बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बॉल ऑफ ऑल कलर्स हमें चाहिए, और कलर्स भी हमारे पास 4 हैं और ड्रॉ भी हमने 4 करने हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने चांसेस हैं कि इन 4 में से जो है वो ना रेड बॉल आ जाएं, क्योंकि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है कि टोटल क्वांटिटी है कितनी हमारे पास। तो अगर हम सिर्फ रेड बॉल्स की बात करें और 4 बॉल्स हमने सेलेक्ट करने हैं, तो रेड बॉल्स के आने के चांसेस उतने ही होंगे जितने उनकी क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो रेड बॉल्स के आने के चांसेस यहाँ पे अगर हम सिर्फ रेड की बात करें तो 2 चांसेस हैं एक्चुअली। ठीक है, इसी तरह 4 बॉल्स अगर हम सेलेक्ट करें और अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन बॉल्स के आने के कितने चांसेस हैं? 3 चांसेस हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन लिए जाएँ। ठीक है, बाकी कलर्स को इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है कि बॉल ऑफ ऑल कलर्स, हमें सारे कलर्स में से एक एक बॉल चाहिए, और कितने हमने सेलेक्ट करने हैं? 4। और हैं कलर्स कितने? 4। ऑब्वियसली अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि हर कलर में से एक बॉल आएगा तो ही हमारे 4 बॉल जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और हमारे ऑल कलर्स के जो बॉल्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम फिर क्या करेंगे, इन चारों में से एक ही कलर बाहर निकाल लेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे,
कि 2 रेड हैं टोटल, ठीक है, टोटल रेड हमारे पास 2 हैं, उनमें से हम कितने ड्रॉ करेंगे, 1, एक निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद कितने हमारे पास ग्रीन है, ग्रीन हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 में से भी हम कितने बॉल बाहर निकालेंगे, 1, क्योंकि हमें हर रंग का एक गेंद चाहिए, ठीक है, एक बॉल चाहिए। उसके बाद 5 हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं और उसमें से भी हमें एक ही कलर चाहिए, एक ही बॉल चाहिए, तो उसमें से भी एक 1 बाहर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये नीचे वाले होते हैं ना, ये हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, और ऊपर वाले हमारे पास टोटल कलर्स के बॉल हैं। उसके बाद हमारे पास येलो कितनी है हमारे पास, इसमें वो येलो हमारे पास 2 बॉल्स हैं, और हमें ड्रॉ कितने करने हैं, उसमें से भी 1 बॉल हमें ड्रॉ करना है। तो जब 1 2 3 4 बॉल्स हमारे ड्रॉ हो जाएंगे और सारे एक एक कलर के बॉल आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब इनका कॉम्बिनेशन जब हम लेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2C1 का आंसर जो भी आएगा कैलकुलेटर से, 3C1 5C1 और 2C1, इनका आंसर जो है वो आपने फाइंड कर लेना और उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आपका ही मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आपका 60 बन जाएगा जब इन सब के आंसर्स मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो 60 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए हैं, ठीक है। मतलब कि 495 में से 50 आउटकम्स ऐसे हैं, मतलब 60 दफ़ा हमारे पास ये वाला सीन हो सकता है, ठीक है, कि 60 टाइम्स हमारे पास 4 कलर्स के बॉल आ सकते हैं। जब हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे 12 बॉल में से, तो 495 में से 60 टाइम्स 60 चांसेस ऐसे हैं कि हमारे पास ये जो 4 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ये चारों कलर्स के निकल आएँ, ठीक है। तो ये फेवरेबल आउटकम्स निकल आए। प्रोबेबिलिटी अभी फाइंड नहीं की है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने से पहले हमें फेवरेबल आउटकम्स चाहिए होते हैं। अब इन फेवरेबल आउटकम्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल सैम्पल स्पेस पे, तो हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। तो 60 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी को हम जब फाइंड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करना पड़ता है हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस पे, या सैम्पल स्पेस को हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 495, ठीक है। तो ये हमारा इतना सा क्वेश्चन है, ये इसका आंसर। इसका मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप करना चाहें तो, वरना यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक टेक्निकल सी चीज़ होती है जो आपने खुद से समझनी होती है। क्वेश्चन के अंदर ही उसने उसका आंसर दिया होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा होता है ना, आपने वही उसके सॉल्यूशन के अंदर बता देना होता है, करके दिखा देना होता है। अब क्वेश्चन में उसने पूछा था कि हमें बताएं जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स ऑफ ऑल कलर्स, तो आपने ऑल कलर्स में से एक एक बॉल ड्रॉ कर लेना है। टोटल 4 हैं जनाब, ठीक है, 4 बॉल्स हमारे ड्रॉ हो गए हैं, वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। और सैम्पल स्पेस बनाना तो आसान है, टोटल में से ड्रॉ का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, 12C4 किया और वो सैम्पल स्पेस आ गई। जब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएँ फेवरेबल और सैम्पल स्पेस, तो उनको डिवाइड करके हम आंसर निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी का, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछिएगा। चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।